आज डेट है 28 जुलाई और आज है भैया पंचम। आज का जो दिन होता है वो भाइयों को समर्पित है, यानी जो आज के दिन की पूजा की जाती है वो भाइयों की सुख समृद्धि के लिए ही की जाती है और राजस्थान में तो इसे बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। मैं भी आज भैया पंचम बनाने वाली हूँ। जैसे आज भैया पंचम है तो एक दिन पहले मोठ चने भिगोए जाते हैं और ठंडा खाना बनाया जाता है, यानी पूजा करने के बाद जो खाना खाया जाता है वो ठंडा खाया जाता है, जिसे एक रात पहले बनाया जाता है। और भैया पंचम से एक दिन पहले मेहंदी लगाई जाती है। हमारे यहाँ कोई भी पूजा हो, कोई भी फेस्टिवल हो, वो मेहंदी के बिना अधूरा माना जाता है। आज के दिन कांटे वाले पेड़ की पूजा की जाती है, जैसे कि कोई कनेर हो या बेरी हो, और पूजा करने के बाद जो मोठ चने होते हैं उन कांटों में पिरोए जाते हैं और ये कहा जाता है कि जैसे जैसे झाड़ चढ़े वैसे वैसे वीर बढ़े। एक रात पहले जो हम मोठ और चने भिगोते हैं उनका पानी इस तरह से निकाल लेते हैं। इन्हें भैया पंचम के अगले दिन ही पकाकर खाया जाता है। भैया पंचम के दिन पूजा करके इन्हें कच्चा ही खाना होता है। और पूजा की थाली में हम रखते हैं रोली और मोली। एक लोटे में कच्चा दूध डालकर पानी भर कर रखते हैं, गुड़, कोई सा भी एक फ्रूट, भिगोए हुए मोठ और चने। ये है कनेर का पौधा जिसकी हमने पूजा करनी है। कनेर को घर के अंदर नहीं लाया जाता, इसकी पूजा घर के बाहर ही की जाती है। और इस तरह से कनेर को तिलक लगाया जाता है। और जो पूजा में हमने लोटा लिया है उस लोटे को भी इसी तरह से तिलक लगा देंगे और इस पर एक स्वास्तिक भी हम बना देंगे और लोटे पर एक मोली का धागा भी बांध देंगे। और इस तरह से कनेर को जल चढ़ा देंगे। कनेर को मोली का एक धागा भी बांध देंगे। हाथ में मोठ चने और गुड़ लेकर इसकी कथा सुनी और कही जाती है। भैया पंचम की जो कथा हम सुनते हैं वो मारवाड़ी भाषा में सुनते हैं, तो इसकी कथा मैं मारवाड़ी भाषा में ही आपको सुनाऊंगी। एक साहूकार था, उक 7 बेटा और 7 बहू थी। 7 बहुआं खंड माटी लियान गई। माटी में से एक सांप निकलियो। जब सारी 2 जेठानियां सांप ने मारन लगी तो छोटी बहू ने सांप मारन कौन दियो। वह सांप ने आपको धर्म को भाई बना लियो और बोली कि मेरा पीर कोनी। जना सारी 2 जेठानियां बोली कि काल इको छाना लियान को ओसरो है, इन्ना उठा ही भेजांगे। उठा सांप निकलेगा और इन्ना खा जासी। जब वह दूसरा दिन छाना लियान गई तो उठा सांप बैठा था। वो फुफकार मारी। जब वो बोली कि भाई जी राम राम। जब सांप बोलिया तू मना भाई जी बोल दिया, नहीं तो मैं तना खा जासी। तो जब वह बोली कि थे तो मेरो धर्म को भाई हो, मैं थारी धर्म की बहन हूँ, मन कहिया खा लेता। और बोली कि जीवो जीवो नाग न गलियो, जीवो बासिक नाग, जीनो मेरो लाड लड़ाइयो, नेवर घाली 5। जब सांप उन्हें नेवर दे दी। वह नेवर पैर के घर आई। जब बिना देखकर 2 जेठानियां बोली कि इक्का तो सांप देवता को नहीं खायो, या तो उठ सभी पाछी आ गई। थोड़ी देर में सांप धर्म का भाई बनकर उन्हें लेन आ गया और बोली कि मेरी बहन ना भेज दो। जब 2 जेठानियां बोली कि अपनों तो पीर थो तो भी कोई बोनी लेन आयो, पर इक्का तो पीर भी कोनी थो। जब भी इन्हें लेन इक्का भाई आ गया। पिछू ना बींदड़ी बंदेड़ी सिर मेहंदी करके भेज दी। दोनों बहन भाई जान लग गया। देखा है तो आगा खून की नदी बवै। जब वह आपका भाई ने बोली कि भैया मैं कहीं जाऊंगी। जब भाई बोलियो कि मेरी पूंछ पकड़ कर आ जा। जब वे लोग जान लग गया तो खून की नदी हट गई और दूध की नदी बहन लग गई। आगे गया तो सब कोई उका लाड़ चाव करने लग गया। सारा दिन हो गया। जब सांप की माँ बोली मैं बारन जाकर आऊँ, तू तेरे भाइया ना दूध ठंडो करके पिया दिए। जब वह आपके भाइया ना तातो तातो दूध पिया दियो। जी का कोई का तो फन जल गया, कोई की पूंछ जल गई। एक दिन वह आपकी पड़ोसन से लड़ाई कर ली। जब बोली कि मेरे खड़िया बढ़िया भाइया की सुगंध। जब भाई सुन लिया, वह आपकी माँ न जाकर बोलियो कि माँ अब बहन ना सासर भेज दो, और उन्हें सारा धन देकर भेजन लग गया। जब ताई चाची सब बोली कि भाई तेरो लाड़ तो घनो करियो, पर तन 6 कोठा की ताली तो दे दी, पर 7वां कोठा की ताली कौन दी। जब वह सांप न बोली कि तू मना 7वां कोठा की ताली दे दे। तब भाई बोलिया कि 7वां कोठा की ताली लेवागी तो पछतावागी। पर वह बोली कि मैं तो लेऊंगी। जब वह ताला लेकर कोठड़ी खोली, देखा तो एक बूढ़ो अजगर सांप बैठे हुए। अजगर बिना देखता ही फुफकार मारी। जब वह बोली बाबू जी राम राम। जब अजगर बोलिया कि तू मना बाबू जी कह दिया, नहीं तो मैं तना खा जाता। जब वह बोली कि थे मना कहीं खा लेता, मैं थारी धर्म की पुत्री हूँ और थे मेरे धर्म के पिता। पिछवा बोली जीवो जीवो नाग न गिलियो, जीवो बासिक नाग,
जीना मेरा लाड लड़ाइयो 9 करोड़ को हार। जब नाग देवता बिना 9 करोड़ को हार दे दियो, पिछवा बहुत धन दौलत लेकर सासरा आ गई। जब बीकी सगली दो जेठानियाँ क्योंकि अपना तो पीर था, तब भी बाप भाई कोनी लेकर आया और इक्का तो पीर कोनी था, तब भी यह इतना धन लेकर आई है। दूसरे दिन बीका टाबर नाच का बोरी खिंडावा था। जब उन्होंने उनकी ताई चाची कहो कि तेरा तो नाना मामा अजगरिया बाजगरिया है, उन्हें कुल सुनता हो सी, सोने चांदी की नाज की बोरियां मंगा कर दे देसी थे, मारा नाज मत खिंडाओ। जब छोरा छोरी आपकी माँ ना जाकर कहो तो उसके भाइया ने 2 सोने की और 2 चांदी की बोरी बठा रखवा दी। दूसरे दिन टाबर झाड़ू खिंडान लगे। जब ताई चाची बोली कि तेरा तो मामा नाना अजगरिया बाजगरिया है, सोने चांदी की झाड़ू करा दे सी, तो उसके भैया ने 2 सोने की और 2 चांदी की झाड़ू भी करा कर रख दी। फिर दुरानी जेठानिया ने राजा ने जाकर शिकायत करी कि मेरी दुरानी का 9 करोड़ को हार है, जी को वो हार रानी का अच्छा लगेगा। जब राजा बोला कि साहू करके बेटे की बहू न बुलाओ। जब वह राजा के घर में आई, पिछ राजा बोला कि यो 9 करोड़ का हार तेरा अच्छा कौन लगा, मेरी रानी ना दे दे। जब वह रानी ना दे दियो और मन ही मन बोली मेरा गला में हार, रानी का गला में सांप। तो जी ही रानी ना हार पैरिया वो सांप बन गया, रानी ना काटन लग गया। जब रानी चिल्लाई और बोली कि साहू करके बेटे की बहू न बुलाओ, जी को मेरा गला में से सर्प निकाल दे, वाकई जादू टोना करके गई है। पिछ राजा का आदमी साहू करके बेटे की बहू न बुलाकर ले आया। जब राजा बोलिया कि तू रानी पर के जादू टोना करया है, सो रानी के गला में सांप हो गया, जी का तू पाछा निकाल। जब साहू करके बेटे की बहू बोली मैं तो कुछ भी जादू टूना को नहीं करिया, मेरा तो पीर को नहीं था, सो मैं तो सिर्फ देवता ना भाई भतीजा बनाया है, जी का मन तो सिर्फ देवता ना हार दियो है। जब राजा बिना वो हार दे दियो और एक हार अपना कन्ना से भी दे दियो और बोलिया कि इब तू तेरा सपोलिया ना पाछा ले जा। फिर उसकी दुरानी जेठानिया ने धनी ने शिकायत कर दी। फिर उसका धनी उन्हें बोलिया कि तू इतना धन कट से ले आई है। फिर वह आपका धनी ना बोली मैं 7 दौर जेठानियाँ खंड माटी लियान गई थी, उठे से सरप देवता निकलिया, जना सब कोई मिलकर सरप ना मारन लगी, लेकिन मैं सरप ना मारन कौन दिया, मेरा पीर को नहीं था, जी का मैं सरप देवता ना भाई भतीजा बना लिया। मेरा पीर सरप देवता का है, जी को मन तो धन देवा है। पिछ भी को धनी सारे गांव में हिलो फिरा दियो कि सब कोई नाग पंचम की कहानी सुनियो, ठंडी खाइयो और नाग देवता की पूजा करियो। और इस कथा के बाद जल चढ़ाया जाता है और इसके बाद एक बिंदाई जी की कथा भी करी जाती है। कथा करने के बाद चने और मोठ झाड़ में पिरो दिए जाते हैं और जल चढ़ा दिया जाता है। पानी लेकर मोठ, चने, फल, मिठाई, रुपए सब एक थाली में रखकर बाना निकाला जाता है। ये बाना सास या ननद को दिया जाता है। और इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है मेरी भैया पंचम की पूजा। और आज की भैया पंचम की जो पूजा होती है वो पूर्ण रूप से भाइयों को समर्पित होती है। राजस्थान में भैया पंचों को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।